मैं हूं खुशबू पांडे। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में, जिसमें हम बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकार तक। साथ ही हम आपको बताएंगे प्रदेश सरकार की हर उस योजना के बारे में जिनका सीधा संबंध हरियाणा के जनता से। जो योजनाएं प्रदेश के विकास को नई गति प्रदान करेंगी और हरियाणा की जनता का चहुमुखी विकास भी करेंगी, ताकि प्रदेश की जनता तरक्की की राह पर आगे बढ़े और हरियाणा प्रदेश निरंतर उन्नति की नई ऊंचाइयों को छूता हुआ प्रगतिशील रहे। तो अगले 30 मिनट तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। आज भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के नायक अमर शहीद राजगुरु जी की जयंती है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट कर उन्हें नमन किया है। तो चलिए देखते हैं कि मुख्यमंत्री ने अपने ट्वीट में क्या कुछ लिखा है। मुख्यमंत्री ने अपने ट्वीट में लिखा है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की क्रांति के नायक, जिन्होंने युवा अवस्था में ही देश के लिए बलिदान दे दिया है, ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानी अमर शहीद राजगुरु जी को मैं उनकी जयंती पर सादर नमन करता हूं। ये देश युगों युगों तक उनके बलिदान को याद करता रहेगा। इसके साथ ही आज बीजेपी के वरिष्ठ नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली जी को भी आज पुण्यतिथि है। उनके पुण्यतिथि पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट कर उन्हें नमन किया है। युवावस्था में ही छात्र राजनीति में सक्रिय होकर राष्ट्रीय राजनीति तक अमिट छाप छोड़ने वाले भाजपा के वरिष्ठ नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री पद्म विभूषण अरुण जेटली जी के पुण्यतिथि पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है, राष्ट्र उत्थान और समाज कल्याण की दिशा में किए गए उनके प्रयास सदैव याद रखे जाएंगे। तो चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग पर देश भर में जश्न मनाया गया। इन सबके बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी सफल लैंडिंग पर देशवासियों और प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। अपने संदेश में उन्होंने कहा है कि वैज्ञानिकों के कौशल, बुद्धिमत्ता और साहस के बल पर ही हम इस ऊंची उपलब्धि को हासिल कर सके हैं। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। चांद हमारे और नजदीक आ गया है, चांद पर तिरंगा फहरा रहा है। जब भारत देश के चंद्रयान 3 ने चंद्रमा पर सफल लैंडिंग करके भारत की उपस्थिति चांद पर दर्ज कराई, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचकर अंतरिक्ष में इतिहास रचने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन गया है। खुशी और कामयाबी के इस महान अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने देशवासियों और प्रदेशवासियों सहित भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के वैज्ञानिकों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी और वैज्ञानिकों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की है। अपने संदेश में सीएम मनोहर लाल ने कहा कि वैज्ञानिकों के कौशल, बुद्धिमत्ता और साहस के बल पर ही हम इस ऊंची उपलब्धि को हासिल कर सके। ये उपलब्धि हमारे ही नहीं बल्कि समूचे मानव समुदाय की चांद पर एक और छलांग है। वैज्ञानिकों की मेहनत, समर्पण और मेधा की सराहना करता हूँ और भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी देता हूँ। अरे वाह, मजा आ गया। आज देखो, आज चांद और हमारे नजदीक आ गया। बहुत ही खुशी की बात है, बहुत हर्षोल्लास हो रहा है कि आज चांद पर तिरंगा फहरा रहा है। हमारा चंद्रयान 3 चांद पर उतरकर भारत की उपस्थिति वहां दर्ज करा रहा है। इस महान अवसर पर आप सबको बधाई देते हुए इसरो व अपने वैज्ञानिकों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। उनके कौशल, साहस, बुद्धिमत्ता के बल पर ही हम इस आकाश में ऊंची उपलब्धि को प्राप्त कर सके हैं। ये सफलता हमारी ही नहीं, समूचे मानव समुदाय की चांद पर एक और छलांग है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज विशेष बधाई के पात्र हैं। उन्होंने हर पल वैज्ञानिकों का मनोबल बढ़ाया है, उन्हें प्रोत्साहित और प्रेरित किया है, उन्हें विश्वास दिलाया है कि इस मिशन मून में पूरा देश उनके साथ है। ये सफलता अंतरिक्ष विज्ञान में हमारे लिए नए दरवाजे खोलने जा रही है। ये मिशन हमें और भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। ये मिशन माननीय प्रधानमंत्री जी के भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए उनके सपने को साकार करने वाला है। मैं अपने वैज्ञानिकों की मेहनत, समर्पण और मेधा की
पुनः सराहना करता हूं और भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूं। भारत माता की जय। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया और कहा कि प्रधानमंत्री ने हर पल वैज्ञानिकों का मनोबल बढ़ाया और उन्हें प्रोत्साहित और प्रेरित किया है और उन्हें विश्वास दिलाया कि इस मिशन मून में पूरा देश उनके साथ है। उन्होंने कहा कि हमारे वैज्ञानिकों की मेहनत के बल पर ही आज हम इस उपलब्धि को प्राप्त करने में सफल हुए हैं। ये सफलता हमारे लिए अंतरिक्ष विज्ञान में नए अवसर प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण है। हमारा चंद्रयान 3 चंद्रमा पर उतरा है। इस महान पल का पूरे देशवासियों को इंतजार था। देश के साथ साथ दुनिया की भी नजरें भारत के इस महत्वपूर्ण मिशन पर थी, जिसे पूरा कर भारत ने इतिहास रच दिया है, क्योंकि इस मिशन की सफलता के साथ ही भारत ने अंतरिक्ष में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिवर की रिपोर्ट। तो वहीं नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड की बैठक हुई, जिसमें हरियाणा को बड़ा तोहफा मिला है। करीब 461 करोड़ रुपए की लागत से 8 नए प्रोजेक्ट्स को यहां पर मंजूरी मिली है। दरअसल इस प्रोजेक्ट में हरियाणा के सड़क और रेल मार्ग को विकास की रफ्तार मिलेगी। इतना ही नहीं, बड़े राजमार्गों को यहां पर मजबूतीकरण भी मिलेगा। ग्राफिक्स पर नजर डालते हैं। हरियाणा के सड़क और रेल मार्ग विकास को यहां पर रफ्तार मिलेगी। 461 करोड़ रुपए की लागत से यहां पर 8 नए प्रोजेक्ट्स को मंजूरी मिली है। तो आपको बता दें कि नेशनल वही 4 बड़े राजमार्गों का यहां पर मजबूतीकरण भी होगा। नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड की बैठक में यह फैसला लिया गया है। हरियाणा को ये बड़ा तोहफा मिला है। 2 नए फ्लाईओवर का यहां पर निर्माण भी होगा। मनोहर सरकार के नेतृत्व में लगातार प्रदेश विकास के पथ पर अग्रसर है। नए रेलवे ओवरब्रिज भी इस बैठक में, इस तोहफे में शामिल किया गया है, जिससे हरियाणा को एक नई रफ्तार मिलेगी। मनोहर सरकार में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में प्रदेश एक नई ऊंचाई को छू रहा है। गरीब जरूरतमंद विकास के पथ पर अग्रसर हो रहे हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा भी यहां पर सफल हो रहा है। इसी बीच में हरियाणा प्रदेश को एक नई गति देने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल कई नेक पहल की यहां पर शुरुआत कर रहे हैं। इसी बीच नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड की बैठक में हरियाणा को तोहफा मिला, जिसमें 461 करोड़ की रुपए की लागत से 8 नए प्रोजेक्ट्स को यहां पर मंजूरी मिली है। इस प्रोजेक्ट में हरियाणा के सड़क और रेल मार्ग को विकास की रफ्तार मिलेगी। इतना ही नहीं, बड़े राजमार्गों को यहां पर मजबूतीकरण भी मिलेगा। हरियाणा की मनोहर सरकार के कुशल मार्गदर्शन में प्रदेश के लिए एक वरदान साबित हो रही है। हरियाणा के मुखिया मनोहर लाल ने नशा मुक्त हरियाणा को लेकर ड्रग फ्री हरियाणा अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं। आपको बता दें कि 1 सितंबर को इस अभियान का आगाज हरियाणा के करनाल जिले से होगा। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए कि किस तरह से हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में नशा मुक्त हरियाणा की राह पर अग्रसर है। हरियाणा प्रदेश को नशा मुक्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से कई अभियान और योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसका उद्देश्य नागरिकों को नशे के खिलाफ जागरूक करना है, ताकि प्रदेश में हर एक नागरिक का जीवन खुशहाल रहे। इसी कड़ी में हरियाणा से नशे की बुराई को जड़ से खत्म करने के लिए ड्रग फ्री हरियाणा अभियान को तीव्र गति से चलाने की कोशिश की जा रही है और एक स्वस्थ जीवन शैली को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार की ओर से 1 सितंबर से 25 सितंबर तक 1 महीने का साइक्लोथॉन का आयोजन किया जा रहा है, जिसके संबंध में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव उमाशंकर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिला उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों के साथ बैठक की। तो आइए अब ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। अब मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में नशा मुक्त होगा हरियाणा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ड्रग फ्री हरियाणा अभियान की शुरुआत करेंगे। 1 सितंबर 2023 को करनाल जिले में मेगा साइक्लोथॉन का आयोजन होगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल करनाल में साइक्लोथॉन को हरी झंडी दिखाएंगे। हर एक जिलों में होगा दैनिक रैलियों का आयोजन। विभिन्न समुदायों और प्रभावशाली लोगों को किया जाएगा शामिल।
जनसाधारण को स्वास्थ्य परक जीवन शैली अपनाने का दिया जाएगा संदेश। विभिन्न जिलों से होते हुए 25 सितंबर 2023 को यमुनानगर में होगा समापन। इस बैठक में बताया गया कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल 1 सितंबर को करनाल से हरी झंडी दिखाकर साइक्लोथॉन का आगाज करेंगे और इसका समापन 25 सितंबर को यमुनानगर में होगा। इसके अलावा जिलों में भी अपने स्तर पर साइक्लोथॉन का आयोजन किया जाएगा, जिनके माध्यम से नशे के दुष्प्रभाव के प्रति जागरूकता बढ़ाने और फिटनेस को प्रोत्साहित करने का संदेश दिया जाएगा। दरअसल इस अभियान का मुख्य उद्देश्य नशे की बुराई को जड़ से उखाड़ फेंकने का साथ साथ युवाओं को स्वस्थ और नशा मुक्त जीवन शैली की ओर प्रोत्साहित करना है। साथ ही साइक्लोथॉन के जरिए लोगों को स्वस्थ जीवन शैली के महत्व के प्रति जागरूक करना है और उन्हें नशे के हानिकारक प्रभावों के बारे में भी अवगत करवाया जाएगा। बैठक में प्रधान सचिव ने निर्देश देते हुए बताया कि साइक्लोथॉन में कॉलेज और सीनियर सेकेंडरी स्कूल के छात्रों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाए। इसके अलावा जिला उपायुक्त स्वास्थ्य, आबकारी एवं कराधान विकास एवं पंचायत और उच्च शिक्षा विभागों के सहयोग से इस कार्यक्रम का सफल क्रियान्वयन सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि 1 सितंबर को करनाल से आरंभ हुई साइक्लोथॉन विभिन्न जिलों से होते हुए 25 सितंबर को यमुनानगर पहुंचेगी और तैयार कैलेंडर के अनुसार प्रत्येक जिलों में भी साइकिल रैली के साथ कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इस अभियान के माध्यम से जनसाधारण को स्वास्थ्य पर जीवन शैली अपनाने की ओर प्रोत्साहित करने के संकल्प को दर्शाएगा। उन्होंने स्थानीय जन समुदाय के सहयोगों से नशीली दवाओं के दुष्प्रभावों के प्रति एक सशक्त अभियान की आवश्यकता को भी उजागर किया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव ने कहा कि साइक्लोथॉन का अहम विषय नशीली दवाओं के दुष्प्रभावों के प्रति लोगों को जागरूक करना है। इसीलिए दवाओं की बिक्री और उपयोग के खिलाफ सशक्त अभियान के लिए ड्रग संभावित जिलों और क्षेत्रों में केमिस्ट एसोसिएशन के सहयोग से एक अनूठी राजनीतिक योजना बनाई जानी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि साइक्लोथॉन के बाद प्रतिभागियों को नशीली दवाओं से दूर रहने और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने की शपथ भी दिलाई जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। पारदर्शिता के साथ काम कर रहे हरियाणा के मुखिया मनोहर लाल ने करीब 9 सालों में हरियाणा की तकदीर और तस्वीर बदलने का काम किया है। आज हरियाणा की छवि देश के अग्रणी राज्यों में शुमार होता जा रहा है, क्योंकि यहाँ के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ये साबित कर दिया है कि राजनीति में रहते हुए समाज की भलाई के लिए व्यापक तरीके से कार्य किया जा सकता है, जिससे आम जनमानस तक लाभ पहुंच सके। देखिए मनोहर सरकार के करीब 9 सालों के विकास कार्यों से जुड़ी खास रिपोर्ट। किसी भी प्रदेश और देश के लिए उन्नति का मतलब केवल विकास कार्यों या भौतिक विकास तक सीमित नहीं होता, बल्कि समाज हित और एक सभ्य समाज के निर्माण के लिए काम करना भी सरकार की जिम्मेवारी होती है। इस जिम्मेवारी की पूरी तरह से सही मायनों में चरितार्थ करके मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दिखाया है कि राजनीति में रहते हुए समाज की भलाई के लिए व्यापक तरीके से कार्य किया जा सकता है। मनोहर सरकार ने पिछले करीब 9 सालों में हरियाणा की तस्वीर और तकदीर बदलने का काम किया है। सत्ता संभालते ही मुख्यमंत्री ने आम जन के जीवन को सुगम बनाने की जो पहल की थी, उसे आज आम जनमानस तक घर बैठे सभी सरकारी योजनाओं और सुविधाओं का लाभ मिल रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आईटी का प्रयोग करते हुए बड़ा व्यवस्था परिवर्तन कर राजकाज की व्यवस्था को ऑनलाइन किया। सरकार ने ग्राम स्तर तक अंत्योदय सरल केंद्र, अटल सेवा केंद्र खोले, जिससे नागरिकों को सरकार की योजनाओं और सेवाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए दफ्तरों के चक्कर लगाने से मुक्ति मिली। आज इन केंद्रों के माध्यम से प्रदेशवासियों को 50 से अधिक विभागों की 680 से अधिक योजनाएं और सेवाएं मुहैया करवाई जा रही है। इतना ही नहीं, सामाजिक परिवेश में परिवार एक इकाई होता है, इसीलिए परिवार की पहचान के लिए मुख्यमंत्री ने परिवार पहचान पत्र एक महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है। इसके तहत प्रदेश के सभी परिवारों का डाटा एकत्रित किया गया और हर एक सदस्य की आय, रोजगार, सभी जानकारियां एक प्लेटफॉर्म पर दर्ज है, जिसके आधार पर सरकार ने आय सीमा के अनुसार प्रदेश के अति गरीब परिवारों को सदस्य के अनुसार शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की सुविधाएं मुहैया करवा रही है।
हरियाणा एक हरियाणवी एक को आधार मानते हुए मुख्यमंत्री ने 5S यानी शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वावलंबन और स्वाभिमान को जो नारा दिया है उसे सही मायनों में पूरा करके भी दिखाया। में हमने जो बहुत उपलब्धियां की हैं, कुछ जो चीजें ऐसी हैं जो जनता में बुराई के नाते देखी जाती हैं, उनको प्रहार किया और जनहित में जो अच्छी बातें करनी है उसको हमने आगे भी बढ़ाया। अगर मैं ये कहूं कि हमने प्रहार किया, 3C पर प्रहार किया, करप्शन, कास्ट और क्राइम, 3 चीजों पर हमने प्रहार किया है और लगातार चल रहा है, क्योंकि विषय ऐसे हैं कि जो एक दिन में समाप्त नहीं हो सकते, चाहे वो क्राइम हो, चाहे वो करप्शन हो, चाहे वो कास्ट ओरिएंटेड सारा जो सिस्टम बना होता वो हो। और इसी प्रकार से हमने 5S को प्रमोट किया हमेशा, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वावलंबन और स्वाभिमान, इन 5 चीजों को हमने लगातार प्रमोट किया है। बाकी तो इनके नीचे आने वाले अनन्य कार्यक्रम, अनन्य विभाग, उनकी अपनी योजनाएं, वो सब चलते हैं, लेकिन मोटे रूप से हमने लगातार अपनी इस विचारधारा के आधार पर अपनी सारी रणनीति बनाई है। प्रदेश में शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए राज्य सरकार ने आमूलचूल परिवर्तन किए हैं। साल 2014 के बाद से लगातार शिक्षा क्षेत्र के लिए बजट में वृद्धि की और स्कूलों में अच्छा स्टाफ और अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने पर बल दिया ताकि बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल सके। कोविड-19 के दौरान बच्चों की शिक्षा प्रभावित न हो, इसके लिए सरकार ने डिजिटल माध्यम से कक्षाएं लगाई, साथ ही स्कूलों में मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया और निजी स्कूलों की भांति सरकारी क्षेत्र में भी अच्छी शिक्षा मिली। इसके लिए संस्कृति मॉडल स्कूल स्थापित किए गए। हरियाणा पहला ऐसा राज्य बना है जिसने आईटी के युग में 10वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को लगभग 5 लाख मुफ्त टैबलेट प्रदान किए हैं ताकि बच्चे आज के युग के साथ आगे बढ़ सके। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को राष्ट्रीय लक्ष्य यानी वर्ष 2030 से पहले वर्ष 2025 में हरियाणा में पूर्ण रूप से लागू करने का निर्णय राज्य सरकार ने लिया है और 2025 तक ऐसा करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य बनेगा। प्रदेश के नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करवाने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में पिछले लगभग 9 सालों में सरकार ने स्वास्थ्य के आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ किया, गांव स्तर तक हेल्थ सेंटर स्थापित किए ताकि हर नागरिक को इलाज की सुविधा सुगमता से मिल सके। चिकित्सकों की संख्या बढ़ाने के लिए भी सरकार ने कई कदम उठाए। साल 2014 में जहां प्रदेश में केवल 700 MBBS की सीटें थी, राज्य सरकार ने पिछले 9 सालों के दौरान नए मेडिकल कॉलेज खोलकर MBBS की सीटें को 1835 तक लाने का काम किया है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री के विजन के अनुरूप हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज स्थापित होने से MBBS की सीटों की संख्या 3000 तक पहुंच जाएगी। इतना ही नहीं, प्रदेश में नए नर्सिंग कॉलेज भी स्थापित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल कहते हैं कि एक बेटी के पढ़ने से उनके परिवार की कई पीढ़ियां शिक्षित हो जाती है। इसी वाक्य को धरातल पर उतारते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शुरू किए गए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से वर्तमान राज्य सरकार ने भ्रूण हत्या पर अंकुश लगाया, जिसका नतीजा ये हुआ कि प्रदेश में लगातार लिंगानुपात में बेहतर सुधार हुआ। इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने महिलाओं को स्थानीय सरकारों में और अधिक अधिकार देने के लिए पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया। इतना ही नहीं, पुलिस में भी महिलाओं की संख्या को 15% तक ले जाने का सरकार का लक्ष्य है। प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा की ओर विशेष ध्यान देते हुए उनके खिलाफ अपराधों से निपटने के लिए सरकार ने राज्य में 33 नए महिला थाने और 239 महिला हेल्प डेस्क स्थापित किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने सत्ता संभालते ही प्रदेश के अति गरीब परिवारों और नागरिकों के उत्थान का जो संकल्प लिया था उसे पूरा भी किया। किसी भी व्यक्ति को मुफ्त में कुछ देने की प्रथा के विरुद्ध उन्हें स्वावलंबी बनाने के विजन के अनुरूप मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में सरकार ने मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना को लागू किया, जिसके तहत प्रदेश के ऐसे अति गरीब परिवार जिनकी पारिवारिक आय 1 लाख रुपए से भी कम है, उनकी आर्थिक उत्थान का लक्ष्य निर्धारित किया। सरकार के सतत प्रयासों के फलस्वरूप बैंकों के जरिए
आज लगभग 50,000 लोगों को ऋण उपलब्ध करवाया गया है, जिससे लोगों ने स्वरोजगार स्थापित किए। ये लोग आज 15,000 रुपए से 20,000 रुपए प्रति माह आय अर्जित कर अपने परिवार को संभाल रहे हैं। इन 9 सालों में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में राज्य सरकार ने समाज कल्याण और नागरिकों के उत्थान के लिए जितनी भी योजनाएं और कार्यक्रम चलाए उतनी शायद पहले किसी भी सरकार ने शुरू नहीं की। 2014 के बाद से वर्तमान सरकार के कार्यकाल के दौरान राज्य ने हर क्षेत्र में जितनी तेज गति से प्रगति की, इस राह में प्रदेशवासी भी एक नए हरियाणा का गवाह बने। आज समाज का हर वर्ग सरकार की कार्यप्रणाली, नीति निर्माण और पात्र नागरिकों को योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता से आश्वस्त नजर आता है। स्पेशल डेस्क जनता टीवी। तो चलिए अब जान लेते हैं आज के इस सवाल का विजेता कौन है। तो बात अब आज की विजेता की। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं। सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कल का हमारा सवाल क्या था और कौन है इसका विजेता। कल का हमारा सवाल था, सामाजिक सुरक्षा योजना की शुरुआत कब की गई थी। इसका सही जवाब है ए, 23 अप्रैल 2018। ढेरों जवाब आए, लेकिन आज के हमारे विजेता हैं अजय सिंह हिसार से। अजय, आपको बहुत बहुत बधाई। तो फिर पूछेंगे आज का सवाल, देखते रहिए जनता टीवी। तो वक्त हो गया है आज की मुलाकात का। आज की मुलाकात में हम हर दिन नए शख्सियत से आपको रूबरू कराते हैं और उनकी कार्यप्रणाली पर बारीकी से नजर डालते हैं, जानते वो तमाम योजनाएं जो बनी है हरियाणा की जनता के लिए। तो ऐसे ही शख्सियत से जनता टीवी ने खास बातचीत की है। इनका नाम है डॉक्टर दीन मोहम्मद, जो कि 9 से जिला बागवानी अधिकारी के पद पर काबिज है। सुनिए। ये जो आज डोर टू डोर एक वेजिटेबल सप्लाई की वैन शुरू की गई मेवात में, और ये एफपीओ के माध्यम से किसान से कंज्यूमर तक का है, फार्म टू डोर हम इसको कह सकते हैं। और इसका मकसद ये है कि भाई जो कंज्यूमर हैं उनको ताज़ा सब्जी मिलेगी, सही दाम पे मिलेगी, और जो हमारे किसान हैं उनको भी अच्छे रेट पे डायरेक्ट कंज्यूमर तक पहुंच होगी, और उनको मंडियों के दिल्ली, गुड़गांव या दूर दूर की मंडियों तक चक्कर नहीं लगाना पड़ेंगे, अपने इलाके में उनको मार्केट मिल जाए। ये फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशंस हैं हमारे यहाँ, उनमें से एक नगीना का एफपीओ है जिससे पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है। अगर इसमें हमें कामयाबी मिलती है और इससे एफपीओ के जो डायरेक्टर हैं या उनके जो किसान सदस्य हैं उनको आमदनी होती है, तो हम इसको फर्दर एक्सटेंड करेंगे और बाकी सभी एफपीओ की तरफ से इस तरह के व्हीकल्स हम दिल्ली, गुड़गांव तक भी चलवाएंगे, ताकि मेवात की सब्जियां बिक सकें, किसानों की आमदनी बढ़ सके और लोगों को रोजगार मिल सके। इसमें खास बात यह है कि जो आज की जो वेजिटेबल सप्लाई वैन जारी की गई है, ये एक विकलांग इंसान है जिसके लिए रोजगार का साधन जुटाया गया है। और मैं सभी एफपीओ वालों को और सीबीबीओ राजस्थान कृषि विकास लिमिटेड जिन्हों के द्वारा ये एफपीओ प्रमोट किया गया है, उन सबको धन्यवाद कहना चाहता हूँ, मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस तरह का एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया जो आगे चल के मुझे लगता है कि किसानों के लिए काफी फायदेमंद होगा। ये अभी पहली वैन है और इसकी कोई बाउंड्री या लिमिट हमने फिक्स नहीं की गई है। इसका मकसद है कि वे किसानों की सब्जियां जो है उचित दाम पर बिके और कंज्यूमर को भी उचित दाम पर ताज़ा सब्जियां मिले। ये नूह जिले में भी चला सकता है, गुड़गांव में भी चला सकता है, जहां इसको अच्छा लगेगा ये वहां अपनी वैन चला सकता है। इसकी कोई बाउंड्री फिक्स नहीं की गई। ये किसानों से ना खरीदेगी ना उस तरह का कोई बिजनेस करेगी। ये किसानों की सब्जियां एफपीओ के ऑफिस पे कलेक्ट होंगी और जिन किसान जो किसान उस एफपीओ के सदस्य हैं वो अपनी सब्जियां नगीना एफपीओ कार्यालय पे लाएंगे और वहां से ये वैन उनको लेगी और उनका एक पर्टिकुलर
मॉड्यूल बनाया गया है कि उसमें इसका वैन वाले का कितना शेयर होगा, किसान का कितना शेयर होगा, और कंज्यूमर को मार्केट से सस्ते रेट में मिलेंगी और ताज़ा सब्जी मिलेगी। अभी जो प्रोसेस है वो ये है कि हमारा किसान दिल्ली, गुड़गांव, आज़ादपुर या ओखला ले जाता है, फिर वहाँ से वापस जो है मंडी के जो वेंडर्स हैं वो लेके आते हैं, फिर रिटेलर्स पे जाती है, तो कंज्यूमर तक पहुँचते पहुँचते 3-4 लोग और आ जाते हैं और सब्जी की गुणवत्ता में भी कमी आ जाती है और उसकी फ्रेशनेस, ताजगी भी खत्म होती है। तो वो उन सब चीज़ों को ख़त्म करेगी और मिडल मैन का जो मार्जिन है उसको किसान तक पहुँचाएगी। तो चलिए अब जान लेते हैं आज के इस सवाल में क्या कुछ। हर रोज की तरह हाजिर हूं आज का सवाल लेकर। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछती हूँ। सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए नजर डालते हैं आज की सवाल पर। हरियाणा में कौशल रोजगार निगम पोर्टल को कब लॉन्च किया गया था? ए 19 नवंबर 2021, बी 1 नवंबर 2021, सी 12 मार्च 2022, डी 21 अक्टूबर 2021। तो दीजिए सही जवाब और बनिए विजेता। तो हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।